खैरा से 3 किलोमीटर लंबा मोक्ष धाम के जाने वाला रास्ता अधिकारियों द्वारा बंद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, अधिकारियों पर लगाए राजनीति के दबाव से कार्य करने के आरोप और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। देखिए खास कवरेज संवाददाता सुभाष शर्मा के साथ। मैं सुभाष शर्मा, एन स्टार न्यूज से लाइव। सबसे पहले दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। जो हमारे श्रोतागण जो मेरे चैनल को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। समाज में एक ऐसी कुरीति फैली हुई है जिसका कोई जवाब ना हमारे पास है, ना समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनके पास है। जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो कुछ शरारती तत्व उसमें अड़ंगा अड़ा देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि टाइम उनका भी लॉस यहाँ तक ही है। मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से पूछूंगा क्योंकि अभी मैं लगभग ये खैरा से 3 किलोमीटर की दूरी में भोडा और कौन सा सोरन जैन, ये 3 पंचायतों का एक समागम बना हुआ है। ये जो मैं मोक्ष धाम दिखाऊंगा आपको, ये इन लोगों ने कुछ सरकार की पॉलिसी थी जायका प्रोजेक्ट के द्वारा। ये जायका प्रोजेक्ट अभी नई नई स्कीम आई है, फॉरेस्ट के द्वारा ये चलाई गई है। उस सरकार के अनुदान से 3,64,000 कहाँ लगा, ये लोगों से पूछेंगे जो यहाँ के प्रभुत्व बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैं पूछूंगा एन स्टार न्यूज के माध्यम से कि आखिर ये मामला क्या है। एन स्टार न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताएं। बलवीर जी, आपका स्वागत है। आप प्रधान रहे हैं जैन पंचायत के, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। एन स्टार न्यूज के माध्यम से आखिर मामला है क्या? धन्यवाद। मैं आपका स्टार न्यूज 7 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और लोगों की आवाज़ को उठाना चाहते। सर, मामला ये है, पूरे लोग जितने आए हैं उनकी समझ से परे है, क्योंकि प्रोजेक्ट ने 3,64,000 फॉरेस्ट ने ही खुद बनाया, 3,64,000 में हमको बना के दिया कि इसमें करो। यहाँ पर डेड बॉडी भी जली चालू हो गया, और वो ही डीएफओ साहब एसडीयू के कहने से, आईपीएच के एसडीयू के कहने से कि यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। और सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोल्यूशन के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, और जो आपने जितने भी आपने शमशान घाट देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो हमारा पोल्यूशन आता है, ये 1.5 लाख रुपए इसमें खर्च किया। बलवीर जी, मैं आपको बीच में टोकूंगा कि कल जब आपने ऑफ कैमरा मेरे को कॉल किया तो मैंने जो यहाँ के डीएफओ पालमपुर में बैठते हैं, मैंने जब उनसे बात की तो उनसे इस मुद्दे के बारे में, मोक्ष धाम के बारे में मेरे से उनसे डिस्कस हुई। तब उन्होंने मेरे से ये चीज बोली कि इसका हमारे पास एनओसी नहीं है, पोल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आईपीएच ने उनको एक नोटिस जारी किया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, बिल्कुल हम उनको अगर एसडीओ को, आईपीएच को नॉलेज नहीं है तो अपने बड़े अधिकारी से, एक्शन साहब से, थुर से पता कर लें। और उनको ये कॉपी हमने उधर भी दी है, वो हमारे पास पड़ा हुआ। हमारे जो इधर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो एक मोक्ष धाम कमेटी भी बनाई हुई है, उसके प्रेसिडेंट गए, वो बनाए, बड़े अधिकारी ने बुलाया उनको धर्मशाला, वो आज उधर गए हैं। ये तो अचानक प्रोग्राम बना और हमारे 3 पंचायतों के लोग इधर खड़े हैं। अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा तो बंद कर देना। हमारे डीएफओ जी बोलते हैं ऑफ कैमरा कि पोल्यूशन के लिए, लेकिन जब फैक्ट पता लगा, साथ में यहाँ पर लगता हुआ एक आईपीएच का टैंक बना हुआ है, खुले में लोगों को उसका पानी पिलाया जा रहा है। उस चीज को भी बताएं कि आखिर ये पानी क्यों खुला पड़ा है, लोगों को ऐसा गंदा पानी क्यों पिलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे बलवीर जी आप? सर, यही तो बात है। ये जो अधिकारी, हम सुखू सरकार की प्रशंसा करते हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, वो ईमानदार आदमी है, मुख्यमंत्री हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये अधिकारी बिठा रखे हैं, और वो नौकरी कितने करता है, मात्र 5-6 किलोमीटर दूर घर से, भवारना में उसके घर है, और ड्रो में वो एसडीओ आई बैठा है। उनको तो आज तक मैंने भी 15 साल प्रधानगी की है और देखे हैं, लेकिन ये पहला अधिकारी देखा है जो कि एक मोक्ष धाम के लिए एक अडंगा डाला है, और उसने डीएफओ को दी तो गलत सूचना दी है। और आपने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कह दिए कि हमने ये ऐसा किया है, आपको दिखाएं कि ऐसा किसी शमशान घाट में होगा तो हम आपको मानेंगे कि किसी ने टैंक बनाया होगा, और हमारा पानी डायरेक्ट खड्ड में भी नहीं जाता है। सर बलवीर जी, मैं फिर आपको बीच में टोकूंगा कि कहीं राजनीति का दबाव और प्रभाव के कारण ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये इस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल सर, हमें ये शक है, क्योंकि ये अपनी विवेक से काम नहीं कर रहे हैं।
अगर हम भी सर प्रधानगी किए है, अगर कोई ऐसा मसला आता है तो हम अपने कर्म और विवेक को जगाते हैं। अगर हमें शक है कि की होगी राजनीति, लेकिन मैं डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन आपने अपने विवेक को तो जगाना था कि हम ही पब्लिक को बना के दे रहे हैं और हम ही रोक रहे हैं। ये तो आज तक मैंने ये पॉइंट किसी पब्लिक ने नहीं देखा होगा कि मैं ही बना के दूं और मैं ही उसको बंद कर दूं। क्या ये पैसा पब्लिक का नहीं है? ये हमने सिखाए हैं डीएफओ साहब, आप ABCD कानून कुछ हम भी जानते हैं। ये आपको कहीं बड़ा महंगा ना पड़ जाए। एसडीओ और डीएफओ को साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बड़ा महंगा नहीं पड़ जाए, आपकी पूरी पेंशन कहीं कोर्टों में नहीं लग जाए। हम लेकिन आपको तय दिल से फिर कह रहे हैं कि अपने विवेक को जाइए, जगाइए अपने विवेक को और कर्म अच्छा करिए। जो कर्म सबने इधर आना है, लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर किसी के पास नहीं चलती है, कोई राजनीति नहीं चलती है। वहां सीधा साफ होता है कि कर्म आपने अच्छे किए हैं तो उसकी सजा मिलेगी, अगर बुरे किए हैं तो बुरे मिलेंगे। और जिन्होंने यहाँ पर बुरा करने की कोशिश किया उनको मिलेंगे। मैं आपके स्टार न्यूज में बताना चाहता हूँ, आप कम से कम 6 महीने देख लें, ये पितर लोग ये माफ नहीं करेंगे इनको, क्योंकि खुद बना के दे रहे हैं। ये पब्लिक का पैसा है, उनका पैसा नहीं है कि वो फैसला करेंगे कि इसमें अब लगा दिए पैसा, अब हम बंद कर देंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये पब्लिक का पैसा है, इसको कैसे करना है ये हम इतना जानते हैं। इसकी ABCD हमें मत पंजाएं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पत्थर रास्ता बंद कर दिया और ये बंद हो जाएगा। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको जाना चाहिए यहाँ पर हर एक जो भी होगी मिस हैपनिंग यही जलेगा। आपने जो करना होगा, चाहे इसमें आप खड्डे लगा दो, किसानों को आपने देखा होगा रोज, ये जनता का है, ये चाहे जनता के लिए लड़ रही है, आप जनता के लिए बैठे हैं और जनता के लिए ये पूरी जनता बैठी हुई है और ये विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनको मिला जो अड़ंगा डाल रहे हैं 2 आदमी के लिए, और हम उनको बताएंगे। उन्होंने पूरा उनके घर को, एक सिंगल घर को पूरा IP इसमें फॉरेस्ट। खुडुल पंचायत के प्रधान से मैं अभी बात करूंगा कि आखिर ये जो रोड बंद किया हुआ है, मोक्ष धाम का रोड जो बंद किया हुआ है, ये क्यों किया और किसने किया? जहाँ कुछ राजनीतिक तत्व होने के कारण अपने रिश्तेदारों के थ्रू डीएफओ को दबाव डाल रहे हैं ये लोग कि ये रोड बंद करा दो। ना सिंगल मैन आदमी इतने बड़े गांव को मतलब कंट्रोल कर रहा है। एक ही आदमी है यहाँ का जो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ तो इसको यहाँ रहने की जहाँ तो रहता नहीं है वो, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से दबाव डाला डीएफओ को। डीएफओ बोल रहा है कि अपने जो नीचे वाला स्टाफ है भी वो उसके क्या किया अपना हो, और दूसरे वो स्टाफ जो है वो वहाँ यहाँ आकर इसको बंद कर दिया, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, बड़े बड़े पत्थर लगा दिया है और ईंट का मिट्टी का ढेर लगा दिया है इन्होंने। तो ये एक ही आदमी के पीछे इतनी पब्लिक हरासमेंट हो रही है, ये तो बात ठीक नहीं है। तो ऊपर तक सबको देखना चाहिए ये। प्रधान जी, अगर ये नहीं खुलता है तो आप अगला कदम आपका क्या होगा? हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, जो भी कदम हम करेंगे होगा हम शीघ्र उठाएंगे इसको। अगर फिर भी नहीं उठता तो आप क्या करेंगे? तो हम पब्लिक खुद ये सारे हम खुद उठा देंगे इसको, हम इसे खुद उठवा देंगे। और ताकि हमारे आने जाने के लिए तो रास्ता तो बना रहेगा। पहले आप अंडर लॉ काम करेंगे, अगर फिर भी ये उठता नहीं है अपने आप जबरदस्ती आप उठाएंगे। आपका कहने का भाव जी जी जी, हम इसको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पब्लिक सारी हरासमेंट है, कितनी पब्लिक हमारे पास खड़ी है यहाँ, इनको तो हरासमेंट हो रही है सारी पब्लिक की। मेरा लास्ट में उन बुद्धिजीवियों से ये संदेश रहेगा कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये शुरू से ही ये मतलब ये लोगों हमारे जो बुजुर्ग ये भी यही बोलते थे कि जियो और जीने दो। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ये पूरे सबको एक बार फिर कवर करें। जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये अब आपने हमारा तो देख लिया जी जी जी, लेकिन मैं डीएफओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारा मोक्ष धाम दिखाई दिया जो आपने ही बनाया है, लेकिन जो एक एक आदमी है उनके घर को रास्ता गया हुआ है वो आपको नहीं दिखा। आंखों को खोल लो, ये उनके घर के लिए भी रास्ता नहीं है। और इसके लिए जो करना होगा रास्ते के लिए, उसके लिए हमें कुछ आता है वो हम कर लेंगे। आपने नहीं खोलना है, लेकिन हम आपको ये विवेक को जगाने के लिए कि आपने विवेक को जगाइए और अच्छे कर्म कीजिए। और नहीं तो हम तो
किसी न किसी अधिकारी के पास जाकर कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। बलबीर जी, आप मेरे को वो दिखाएंगे जहाँ पर ये आप बोल रहे हैं कि सिंगल घर के लिए रास्ता गया हुआ है, वो भी बिल्कुल। फॉरेस्ट की जमीन पे, फोर्स पे की जमीन पे, और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यही तो कह रहे हैं। और मोक्ष धाम के लिए और कार्रवाई। मोक्ष धाम के लिए इतना बड़ा हो गया जो भी एक सिंगल आदमी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पता नहीं क्या लगते हैं, क्या है? और इधर ये जो सब ने इधर आना है और उसके लिए इतना बड़ा ये कर दिए। देखो ला, ये तो हमारे सिर पर ही चुभ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है कि ऐसे ऐसे भी अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं। क्योंकि चार कंधे में वो भी यहाँ चार आएंगे। कंधे वो भी इधर ही आएंगे। हेलीकॉप्टर में घूमे। लेकिन मैं एक बात है, वही कह रहा हूँ, कर्म अच्छे करो। भगवान वहाँ किसी का फोन नहीं चलता है, वहाँ कोई राजनीति नहीं चलती है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। अपने विवेक को जगाइए, जगाइए, जगाइए। धन्यवाद बलबीर जी। ऐसा न्यूज के माध्यम से लोगों का समूह इकट्ठा हुआ था, मैंने आपको कवर दिखाया, पूरा लाइव दिखाया आपका, और ये मैं धन्यवाद करता हूँ। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। ये माफ नहीं करेंगे इनको, क्योंकि खुद बना के दे रहे हैं। ये पब्लिक का पैसा है, उनका पैसा नहीं है कि वो फैसला करेंगे कि इसमें अब लगा दिए पैसा, अब हम बंद कर देंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये पब्लिक का पैसा है, इसको कैसे करना है ये हम इतना जानते हैं। इसकी ABCD हमें मत समझाएं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पत्थर रास्ता बंद कर दिया और ये बंद हो जाएगा। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको जाना चाहिए। यहाँ पर हर एक जो भी होगी मिसहैपनिंग यहीं जलेगा। आपने जो करना होगा, चाहे इसमें आप खड्डे लगा दो। किसानों को आपने देखा होगा रोज, ये जनता का है, ये चाहे जनता के लिए लड़ रही है। आप जनता के लिए बैठे हैं और जनता के लिए ये पूरी जनता बैठी हुई है और ये विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनको भी लाओ जो अड़ंगा डाल रहे हैं 2 आदमी के लिए, और हम उनको बताएंगे। उन्होंने पूरा उनके घर को, एक सिंगल घर को पूरा IP इसमें फॉरेस्ट लैंड में रास्ता। बलबीर जी, मैं फिर टोकूंगा, क्योंकि सूत्रों से हवाले हमें ये सूचना मिली है कि एक सिंगल घर के लिए फॉरेस्ट से ही रास्ता दिया गया है, लेकिन मोक्ष धाम जो 3 पंचायतों को कवर करता है उसके लिए आज सरकार अड़ंगा डाल रही है। जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो अड़ंगा। नारी शक्ति कभी हमारे समाज में शमशान में नहीं आती है, लेकिन नारी शक्ति आज इस मोक्ष धाम में इकट्ठा होकर के जोर शोर से सरकार से अपील करेगी कि आखिर ये मुद्दा क्या है, और ये ऐसा न्यूज के माध्यम से बताएं। अम्मा जी दसा आज कयो कठो हो सारे आता इसी मामले ते कठरो हो भाई शमशान घाट जो सीधा रास्ता अच्छा बंद नहीं होना चाहिए। वे बंद करी थे ना ऊपर। हाँ बंद कर पैसा भी सरकार है दिता करना, रास्ता भी सरकार है, बंद करी था। पहले 3 जने कित्ता से मरी जाएगा ना उड़े जे तो सरकार आते क्या चाहते भाई ये रास्ता खुली आना चाहिए, खुल ही आना चाहिए। ये कभी बंद हो जाए। ये तो हुई हुई है 3-4 दिन हाँ तो आदमी तो इधर बॉडी चली है। अगर अपनी ये घटना हो जाती है तो बॉडी को कैसे आप नीचे ले आएंगे? हाँ तो कैसे ले आएंगे, तो रास्ता तो बंद। तो मैं स्टार न्यूज के माध्यम से ये पूरे अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि पूरी लेडीज को जो नारी शक्ति है उसको दिखाएं, और ये लोग जो समूह में इकट्ठा 3 पंचायतें को हुए हैं इन सबको दिखाएं, एक एक करके दिखाएं कि आखिर लोगों में रोष, कितना रोष है सरकार के प्रति। जो अधिकारी बिठाया सरकार ये लोग इतने दुखी मन से ये आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि नहीं तो इतनी लेडीज में नारी शक्ति की बात करूंगा कि नारी शक्ति कभी भी शमशान घाट में हमारे समाज में नहीं आती है। क्रिमिनेशन अलग बात है, लेकिन क्रिमिनेशन अब मैं कुछ दूरी में जाकर के टैंक दिखाऊंगा, खुला पड़ा हुआ। हमारे डिपो साहब बोलते हैं कि इससे पोल्यूशन पैदा होता है। मैं प्रधान जी बोलूंगा सर, हम SDO IP की एक और बात करना चाहते हैं। जी सर, इरिगेशन के लिए यहाँ के लिए बंद कर रहा है। इरिगेशन के लिए पहले कोई 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जी और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक की पाइप पर डालती है, सीमेंट की डेली है, तो उसके लिए अभी एक ही गांव में अपने बात कर रहा हूँ, मैंने खुद 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन हम पानी आज मांग रहे हैं कि इसको चलाइए। 1.5 करोड़ खर्चा है, लेकिन
एक बूंद पानी की नहीं है उसमें। वो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल। ऐसे सुक्खू साहब जी वो ऐसे क्यों रखे हैं अपने अधिकारी जो 1.5 करोड़ खर्च करके भी हमें एक बूंद पानी, बारिश नहीं हुई, सभी लोगों को आस थी कि चलो इससे पानी मंगवाते हैं, उसके लिए वो बैठे हैं आंख मूंद कर। और हम गोमा का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इसके फोन किया कि यहाँ पर एक नल लगाया जाए। आप पूछ सकते हैं एसडीओ साहब से कि आपको गोमा का फोन आया कि नहीं, लेकिन उसने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वो सोचता है कि मैं ही बैठा हूँ, लेकिन वो पब्लिक की सेवा के लिए बैठा है, आपको कहीं बहुत महंगा ना पड़ जाए। अगर प्रधान जी अगर ये रोड ऐसे ही बंद रहता था, इसके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर हम ये पहला स्टेप था, हम चले हुए माध्यम से उनको बताने के लिए कि अभी भी आपका विवेक जागता है और अच्छे कर्म करने हैं तो इसको प्लीज खोल दीजिए, नहीं तो आगे का रास्ता और उसको जो हमें जो अपने पब्लिक का किया हुआ पैसा है और उसको बर्बाद कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई के लिए तो तैयार रहे। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा इसको दिखाएं। हाँ, ये 3,64,000 3,64,000 का ये मकबरा जिसको बोलते हैं मकबरा, और हमारे भाषा में हमारा शमशान घाट, ये कीमत 3,64,000 का ये, जबकि 3,64,000 स्क्वायर फुट बनाने के लिए कम से कम अगर लेंटर भी ही डालना पड़े तो 3 लाख खर्च आता है विद फुल। लेकिन ये छोटा सा 4 पिलर, नीचे फ्लोरिंग की हुई है, लेंटर डाला हुआ है और 3,64,000 खर्चा हो चुका है। कोई जेई, कोई इसका एस्टीमेट नहीं, कितना लगा, कैसे लगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। कुछ हमारे और भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी पूछूंगा लोग कि आखिर ये इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं। सर ये हमारे चारों गांवों की काफी प्रॉब्लम है। जी जी। तो अगर ये उन्होंने रास्ता नहीं खोला जी जी। तो ये अब लीगल एक्शन लिया जाएगा, मतलब विद्रोह करेंगे आप, सड़कों में उतरेंगे आप। ये जो बनाया गया है ये बहुत अच्छा काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आगे ये भी होगा कि 4 कंधे नसीब नहीं होंगे हम लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमें यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, हमारी इजीली जो मतलब है यहाँ डेड बॉडी पहुँच सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये खुला रहे और ये रास्ता भी खुल जाए। लेकिन हम इसे खोलेंगे, अगर वो ना खोलेंगे तो हम इतना ये रखते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर इसको उठा सकते हैं, लेकिन अभी हम लीगल कार्रवाई करेंगे, ठीक है सर। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप लोग किसी को जब भी आपकी मौत होगी तो आप जो है ऊपर हिसाब किताब दोगे, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि ये हमने जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाके रोएंगे आप कि आप एक राजनीति प्रेशर में ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो है पैसा, मत करें प्लीज। और हमें जो है हमारे हक को दे, बस इतना ही कहना चाहूंगी। हमारी नारी शक्ति जो है बिल्कुल साथ है, हम बिल्कुल साथ हैं, हमें जहाँ बोलेंगे हम वहाँ पहुँचेंगे, हम साथ में जाएंगे, दिन रात जाएंगे, लेकिन इसको बंद बद्दी में रह के अपने फैमिली, फ्रेंड्स और स्पेशल वन को एक स्पेशल मोमेंट देना चाहते हो, एक अच्छा डिनर करवाना चाहते हो लाइव म्यूजिक के साथ साथ, तो ये हो सकता है सिर्फ 799 रुपए में, क्योंकि होटल ज्योति ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी इवेंट, जहां पे आपको मिलेगा लाइव म्यूजिक, डीजे, बॉनफायर के साथ साथ अनलिमिटेड फूड, जिसमें आप इंजॉय करवा पाओगे अपनी फैमिली को एक अच्छा बेहतरीन डिनर, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा 20% का बेस्ट डिस्काउंट ड्रिंक्स पे भी। तो अगर आप एक बेहतरीन पल अपनी फैमिली को देना चाहते हो, न्यू ईयर को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बुकिंग के लिए अभी हमारे नंबर्स पे फोन करें।